सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो दांव दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसने तमाम लोगों के चेहरे पर एक तरह से पेशानी पर तो बल दे ही दिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब रणनीति नए तरीके से कैसे बनाए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो दांव चला है, उस पे तमाम जो सियासी पार्टियां एक साथ आ गई थी, जो कभी एक दूसरे से एक प्रदेश में साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो हर तरह से मान मनोबल का दौर चला के साथ खड़े हो गए। नाम दिया गया INDIA, लेकिन ये एक साथ खड़े होकर भी क्यों इस दांव का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं? क्यों वो समझ नहीं पा रहे हैं जो बैठकों का दौर चल रहा है वो कैसे बेनतीजा रह रहा है? आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि नए भारत का ये जो नया चुनाव है कैसे तस्वीर बदलने वाला है, ये जानकारी आपके लिए ला रहे हैं। देखिए, नए भारत का जो ये नया चुनाव होगा, इसमें सब कुछ बदल जाएगा। 543 लोकसभा चुनावों के लिए आप वोटिंग करने जाते होंगे, लेकिन जब विधानसभा भी साथ होगा तो 4126 विधानसभा सीटों के लिए भी एक साथ आपको चुनावी मतदान करना होगा, और ये सब कुछ बदल देगा। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि कोई अभी इस बात को लेकर इसका जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार ये कहा है, और कब कहा है, क्या कहा है, कैसे लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये उद्घोष पहले ही दिया था। जरा सुन लीजिए। एक देश एक साथ चुनाव, ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। तो सुना आपने कैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन वन इलेक्शन वन नेशन का अर्थ क्या है? पूरे देश में एक साथ चुनाव की व्यवस्था कराना, इसका सीधा अर्थ है। आप इसका मतलब समझिए, मतलब समझना बहुत जरूरी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे अगर ये पूरा फॉर्मूला लागू कर दिया जाता है। राज्यों और केंद्र में एक साथ सरकार का गठन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में एक या दो चरण में चुनाव हो जाएंगे। जो बार बार चुनाव होते रहते हैं, हर साल चुनाव होते रहते हैं, वैसी स्थिति नहीं होगी। विधानसभा लोकसभा का कार्यकाल भी एक साथ खत्म होगा। तो इसके मायने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े ये बदलाव के तौर पर इसे समझा जा सकता है। लेकिन इससे पहले जब विशेष सत्र बुलाया गया तो ऐसी कोई घोषणा बीजेपी की तरफ से, कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया। इस ट्वीट में आप देखिए, ये नया संसद भवन है जो नया बना हुआ है, और ये पुराना संसद भवन है। उन्होंने ये बताया कि स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताते, वो समझते। लेकिन उससे पहले इस तरह से जो सुगबुगाहट तेज हुई और INDIA को लगने लगा कि होने क्या वाला।